नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल लर्नर्स पर। आज आपका दोस्त लेकर आया है आपके लिए एक गजब की वीडियो। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल की 3rd, 4th, 5th एंड 9th अगस्त की सारी शिफ्टों के स्टैटिक क्वेश्चंस एंड अपकमिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर के अंदर क्लासिकल डांस के बारे में एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो विच अवार्ड वाज गिवन टू द रुक्मणी देवी अरुंधले इन 1956? रुक्मणी देवी अरुंधले जो कि एक भरतनाट्यम डांसर है, उन्हें 1956 के अंदर कौन सा अवार्ड दिया गया? तो आंसर इस पद्म भूषण इन 1956। अगर हम उनके बारे में विशेष बंधुओं के बारे में बात करें तो वो पहली महिला थी जो कि राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई। दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। तो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? वो थी रुक्मणी देवी अरुंधले जो कि एक भरतनाट्यम डांसर थी। संगीत नाट्य अवार्ड इन्हें 1957 में मिला और पद्म भूषण अवार्ड 1956 के अंदर मिला। ये दोनों ही अवार्ड के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप 2-3 बार रिपीट करिए। पद्म भूषण कौन सी ईयर में मिला? 1956 में। संगीत नाट्य अवार्ड 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजू भार्गवी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? मंजू भार्गवी कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है क्योंकि वो एक फेमस ट्रेंड कुचिपुड़ी डांसर है, तो इसलिए वो कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का डांस है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है। तो आप इससे ये कर सकते हो कि वो आंध्र प्रदेश स्टेट से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर प्लेड विच इंस्ट्रूमेंट? पंडित रविशंकर कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो पंडित रविशंकर सितार वादक थे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? सितार वादक। अगर हम उनके उनके अवार्ड्स के बारे में बात करें तो भारत रत्न उन्हें 1999 में मिला। पद्म भूषण के बारे में बात करें तो उन्हें 1981 में मिला और पद्म भूषण 1967 में। अगर उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले लेकिन वन ऑफ द फेमस अवार्ड्स की उनके नवाजा गया वो थे 5 ग्रैमी अवार्ड्स। कौन से अवार्ड्स? ग्रैमी अवार्ड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमकुम धार इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? कुमकुम धार कौन से क्लासिकल डांस से रिलेट करती है? तो वो है एक कथक डांसर। तो दोस्तों ये अभी न्यूज़ में इस वजह से है क्योंकि इन्हें द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लेटेस्ट में सेंट्रल संगीत नाटक अवार्ड दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट वॉज प्लेड बाय द उस्ताद अली अकबर खान? अली अकबर खान के द्वारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था? तो आंसर है दोस्तों सरोद। कौन सा बजाया जाता था? सरोद। और अगर हम अन्य इनके नाम देखें तो वो है अलाउद्दीन खान, बुद्धादेव और अजमत अली खान। तो दोस्तों इन्हें याद करने की बड़ी ही अच्छी ट्रिक बताएंगे आपको। देखिए दोस्तों, अकबर और बुद्ध दोनों पॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, पॉजिटिव और गुड कैरेक्टर के बारे में। वैसे ही अलाउद्दीन और अजमत नेगेटिव और बैड कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सारे लोग यानी सब लोग। तो सारों का मन किसने जीता? अकबर और बुद्धा ने जीता। और सारों का धन किसने लूटा? मतलब पैसा किसने लूटा? अलाउद्दीन और अमजद ने लूटा। किसने लूटा? अमजद और अलाउद्दीन ने लूटा। सारों का मन किसने जीता? सारों का मन अकबर और बुद्धा ने जीता। और सारों का धन किसने लूटा? अलाउद्दीन और अजमत अली ने लूटा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट? तो पंडित शिव कुमार शर्मा किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते थे या कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो आंसर है संतूर। देखिए दोस्तों, इसकी बड़ी अच्छी सी ट्रिक बताएंगे कि जैसे पंडित जी शिव जी भगवान के मंदिर में कौन से साबुन से नहा के जाते थे? संतूर साबुन से नहा के जाते थे। जैसे संतूर सबसे पुराना साबुन है, तो पंडित जी भी पुराने ज़माने के, तो कौन से साबुन से नहा के जाते थे? संतूर साबुन से। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नॉन एज द क्वीन ऑफ म्यूजिक इन कर्नाटक? तो क्वीन ऑफ म्यूजिक किसे कहा जाता है कर्नाटक में? तो किसे कहा जाता है? तंजावुर बाला सरस्वती जी को। तो दोस्तों जैसे कि वीणा की और गायिका की देवी किसे कहा जाता है? सरस्वती को जैसे कहा जाता है, वैसे एक क्वीन ऑफ म्यूजिक किसे कहा जाता है? बाला सरस्वती जी को बोला जाता है। तो अगर इनके विशेष बिंदुओं की बात करें बाला सरस्वती जी के बारे में तो वह एक भरतनाट्यम डांसर थी। कौन थी? भरतनाट्यम डांसर।
तो जैसे सरस्वती जी वो कलयुग से रिप्रेजेंट करती थी, तो अपन देखें कि सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है, सादे नाट्यम, या जिसे अपन भरतनाट्यम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें 2 अवार्ड मिले, पद्म भूषण 1957 में और पद्म विभूषण 1977 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्सरा डांस, बेहर डांस एंड छाली डांस आर द एस्पेक्ट ऑफ विच क्लासिकल डांस। तो ये कौन से डांस से बिलोंग करता है, तो सतरिया डांस। ठीक है दोस्तों, अगर इनके अदर क्लासिकल डांसर के बारे में बात करें, वो है जतिन गोस्वामी, कृष्ण कक्षी कश्यप एंड अनकांता बोरा एंड पीपी बोरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। हरिप्रसाद चौरसिया किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते हैं, तो आंसर इज फ्लूट यानी बांसुरी। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि विष्णु भगवान को और क्या बोलते थे, हरि बोलते थे। हरि किसके अवतार थे, तो हरि जी के अवतार कौन थे, तो हरि जी के अवतार थे कृष्ण जी। और कृष्ण जी क्या बजाते थे, बांसुरी बजाते थे। तो इस तरीके से आप इसके बारे में याद रख सकते हैं, हरि चौरसिया रिलेटेड टू बांसुरी मतलब फ्लूट। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो मुंडारी डांस कौन से स्टेट से रिलेट करता है, तो वह झारखंड स्टेट से रिलेट करता है। और ये डांस मुंडा ट्राइब के द्वारा हार्वेस्ट सीजन में किया जाता है। ये कौन से सीजन में किया जाता है, हार्वेस्ट सीजन में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मुंडा ट्राइब के द्वारा। कौन सा डांस, मुंडारी डांस। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि मुंडा ट्राइब कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो वो झारखंड स्टेट से बिलोंग करती है। तो इस तरीके से मुंडा ट्राइब के द्वारा मुंडारी डांस। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो कौन से स्टेट में किया जाता है, छत्तीसगढ़ स्टेट में किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बस्तर दशहरा कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों सबसे पहले तो जान लेते हैं कि 70 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला फेस्टिवल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि राम जी ने अपने 14 वर्ष छत्तीसगढ़ के अंदर ही बिताए थे। तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि राम जी ने 14 वर्षों के लिए गढ़ किसे बनाया, छत्तीसगढ़ को बनाया। अपने बिस्तर कौन से गढ़ में बिछाया, छत्तीसगढ़ में बिछाया। तो बिस्तर से बस्तर, तो अपने बिस्तर कहाँ लगाए, छत्तीसगढ़ में लगाए। क्या लगाए, अपने बिस्तर लगाए 14 साल के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो सूरजकुंड मेला इज सेलिब्रेटेड इज इन विच स्टेट। सूरजकुंड मेला कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो दोस्तों ये आंसर कट गया है, इसका आंसर है फरीदाबाद हरियाणा। तो कौन से स्टेट में मनाया जाता है, फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोक्रेम फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन विच स्टेट। तो वो बनाया जाता है मेघालय स्टेट में। तो आप नोकरेक रेंज से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये मेघालय स्टेट के अंदर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर मुत्तुमल्लम इज रिलेटेड टू विच डांस हु गॉट पद्मश्री इन 2022। ठीक है दोस्तों, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो ये नाडु स्टेट से बिलोंग करती है, जो कि एक सादिर नृत्यांगना है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, झूमर डांस इज परफॉर्म्ड इज इन विच स्टेट। झूमर डांस कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, आंसर इज हरियाणा। तो दोस्तों झूमर डांस के बारे में बताते हैं दोस्तों। झूमर का मतलब होता है दोस्तों आभूषण, जो कि विवाहित महिलाएं अपने सिर पर पहनती है और ग्रुप बनाकर डांस करती है। दोस्तों ये डांस पंजाब के गिद्दा से रिलेटेड डांस है, तो इसे हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है कि हरियाणवी गिद्दा किसे कहा जाता है, तो आंसर इज झूमर डांस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रणोत्सव फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और रिलेटेड इन टू विच स्टेट, आंसर इज गुजरात। रणोत्सव कहाँ का फेस्टिवल है, तो वो गुजरात का फेस्टिवल है। तो दोस्तों रणोत्सव के जैसे ही गुजरात का कौन सा फेस्टिवल है, तो आप बोल सकते हो उत्तरण। रण से रिलेटेड कौन सा आ गया, रण जितना भी है, जैसे रण ऑफ कच्छ, तो वहाँ की रशन लुई नगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो लुई नगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आंसर इज मणिपुर स्टेट। तो दोस्तों ये फेस्टिवल
हर साल 14-15 फरवरी को मनाया जाता है। कौन से मौसम में? स्प्रिंग मौसम में। दोस्तों ये एक सीड सोइंग फेस्टिवल है, यानी इस दिन बीज बोए जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि नाक के ऊपर क्या लगी हुई रहती है? मणि। तो देखते हैं अपन की इच्छाधारी नाग होते हैं, उनके ऊपर क्या लगी हुई रहती है? मणि लगी हुई है। तो नाग मणि, नाग की मणि। तो लुई नगाई से नाग और मणि, नाग मणि। तो नाग से लुई नगाई हो गया और स्टेट कौन सा हो गया? मणिपुर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। टुसू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? टुसू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आंसर इज झारखंड। तो दोस्तों ये एक बड़ा ही फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो कि झारखंड के अलावा साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ बंगाल, उड़ीसा और असम में भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोबेल प्राइज इन 1901। तो दोस्तों जैसा कि हम एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जामों में देख रहे हैं कि आजकल एग्जामिनर 1901 यानी फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में भी पूछ रहा है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मेडिसिन के बारे में। जैसा कि एसएससी, सीएचएसएल के एग्जाम में मेडिसिन के नोबेल प्राइज विनर के बारे में पूछा था, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 1901। तो आंसर इज एमिल वॉन बेहरिंग। तो दोस्तों बड़े ही इजी ट्रिक बताएंगे इसके लिए, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, एमिल वॉन हेरिंग को किस फील्ड में मिला था? तो सीरम फील्ड में मिला था। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, तो आप हम मेरे साथ में बोलिए, एमिल नाम की लड़की थी, वो क्या थी? कान से बहरी थी। कौन बहरी थी? एमिल नाम की लड़की क्या थी? वो बहरी थी। अगर कोई बहरा है तो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा, और डॉक्टर क्या देगा? मेडिसिन देगा। तो सिंपल है दोस्तों, एमिल नाम की लड़की थी, वो क्या थी? बहरी थी। क्या थी दोस्तों? वो बहरी थी। बहरी थी तो किसके पास जाएगी? डॉक्टर के पास जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट नोबेल प्राइज विनर के बारे में बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट नोबेल प्राइज विनर है, लिटरेचर का है, जो है सूली प्रूडहोम। तो दोस्तों सूली प्रूडहोम को लिटरेचर के फील्ड में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1901 के अंदर। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम कॉलेज में या स्कूल टाइम पे थे, तो हमारी बुक्स कभी खो जाती थी या किधर रखने में आ जाती थी, तो हम हर तरफ ढूंढते थे। जैसे हमने कॉलेज में देख लिया, दोस्त को बोल दिया कि देखना, हर तरफ ढूंढ लिया, पापा के ऑफिस में देख लिया, हर जगह देख लिया, लेकिन घूम फिरा के वो कहाँ मिलती थी? तो वो एक ही जगह मिलती थी, वो था हमारा घर। कहाँ पर मिलती थी वो? घर। और घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होम। तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो हमारी बुक्स खो जाती थी तो कहाँ मिलती थी? तो वो हमारी बुक्स मिलती थी घर पर। कहाँ पर मिलती थी? होम पर। कहाँ मिलती थी? घर पर। ठीक है दोस्तों, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट नोबेल प्राइज विनर है जैकोबस हेनरिकस वैन टी ऑफ। ठीक है दोस्तों ये अवार्ड केमिस्ट्री की फील्ड में मिला था इनको। किसके लिए? केमिकल डायनेमिक्स के डिस्कवरी के लिए। ठीक है दोस्तों, बड़ी ही अच्छी ट्रिक बताएंगे दोस्तों, आपको हंसी आएगी, लेकिन आपको ये ट्रिक कभी ना भूल पाओगे। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों लड़का लड़की की केमिस्ट्री होती है, मामा मामी की केमिस्ट्री होता है, जानवरों में कुत्ता कुत्ते की केमिस्ट्री, कुतिया की केमिस्ट्री होती है, वैसे ही कारों में बस और वैन की केमिस्ट्री होती है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो वो है फिजिक्स फील्ड के अंदर। तो फिजिक्स फील्ड के अंदर किसे मिला अवार्ड? तो वो मिला विल्हेम कॉनराड रोंटगेन को। किसे मिला? विल्हेम कॉनराड रोंटगेन को। किसके लिए मिला दोस्तों? उन्हें एक्सरे की डिस्कवरी के मिला। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो मिला है पीस के अंदर। किसे मिला है दोस्तों? ये मिला है हेनरी डूनेट को और सेंड्रिक पेसी को। तो दोस्तों देखो, इसकी बड़ी अच्छी ट्रिक बताएंगे आपको। देखिए दोस्तों, आप मेरे साथ बोलिए दोस्तों, हेनरी नाम का लड़का था जो कि क्या एग्जाम में क्या हो गया? पास हो गया। कौन एग्जाम में पास हो गया?
हेनरी नाम का लड़का था, एग्जाम में पास हो गया, घर वालों को शांति मिल गई। किससे शांति मिल गई? घर वालों को शांति मिल गई। किसके पास होने से? हेनरी के पास होने से। हेनरी के पास होने से घर वाले को क्या मिल गई? शांति मिल गई। किससे शांति मिल गई? घर वालों को शांति मिल गई। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये नोबेल प्राइज विनर से ही है, ये अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हु इज द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर? तो इसका है मलाला यूसुफजई। इन्हें 2014 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। तो दोस्तों, इन्हें किस फील्ड के अंदर मिला था? दोस्तों देखिए, इन्हें 17 साल की एज के अंदर नोबेल प्राइज मिला। तो यानी इन्हें फिजिक्स के फील्ड में तो नहीं मिल सकता, ना केमिस्ट्री के में, ना बायो के में, ना लिटरेचर के फील्ड में। तो इन्हें एक ही फील्ड के अंदर अवार्ड मिल सकता है, वो है पीस के फील्ड में। तो इन्हें 2014 का पीस अवार्ड किसे मिला? मलाला यूसुफजई। ठीक है दोस्तों, इसकी ये ट्रिक आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इस 17 लड़की को अवार्ड मिल गया और आप लोगों में क्या है? मलाल आ गया, यार इसे तो मिल गया और हम इतने बड़े हो गए, 23 साल के हो गए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो आपको क्या आ रहा है? मलाल हो रहा है। किसे मलाल हो रहा है? आप लोगों को। यू से आप ये देख सकते हो, मलाल से मलाल देख सकते हो। मलाल हो गया किसे? आप लोगों को मलाल हो गया कि 17 साल की लड़की को हो गया। ठीक है दोस्तों, सोचना बंद करेगी, ये दुक्का है खत्म नहीं होता हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केदारनाथ टेम्पल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? केदारनाथ टेम्पल किस स्टेट से रिलेट करता है? तो आंसर इज उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, अगर हम उत्तराखंड के अन्य अगर मंदिरों के बारे में बात करें तो वो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ। ठीक है दोस्तों, इन्हें नॉर्थ के 4 धाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।